सुप्रभात बच्चों। देखिए, हम किस राज्य में रहते हैं आपको पता होना चाहिए ना। आप किस राज्य में रहते हो? वेरी गुड, महाराष्ट्र राज्य में रहते हो। तो हमारे महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? राजधानी भी पता होनी चाहिए। क्या? मुंबई। वेरी गुड। तो मुंबई हमारी महाराष्ट्र की राजधानी है और राजधानी के साथ साथ उसको आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने मुंबई देखी है या अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं मुंबई में? ओके, यानी बहुत कम बच्चे मुंबई गए हुए हैं, है ना। तो बच्चों, आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि मुंबई ये बहुत बड़ा शहर है। आपके जानकारी के लिए बता दूँ तो मुंबई ये जो शहर है 7 बेटों से बना हुआ शहर है, यानी बहुत बड़ा शहर है। तो अभी देखिए, कुछ बच्चे जो है कहते हैं हम मुंबई नहीं गए। तो आइए मैं आपको मुंबई ले चलती हूँ। तो आज का हमारा पाठ कौन सा है? मुंबई छोटा भारत, ये हमारे पाठ का नाम है। इस पाठ के अंतर्गत हमें मुंबई में कौन कौन से स्थल है वो देखना है। तो बच्चों, पेज नंबर 8 आपको निकालना है। पेज नंबर 8 पर हमारा जो आज का पाठ है 4, मुंबई छोटा भारत। अभी देखिए, मुंबई शब्द का अर्थ तो आपके समझ में आ गया कि एक बहुत बड़ा शहर है ना। वहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े स्थल है, अच्छे अच्छे। लेकिन ये छोटा भारत नाम क्यों दिया होगा उसको? क्यों कहा होगा छोटा भारत? तो बच्चों देखिए, ये जो मुंबई है, मुंबई में अलग अलग राज्यों के बहुत सारे लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। अलग अलग राज्यों के, हाँ, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सारे राज्यों के लोग यानी काम करने के लिए, जॉब के लिए जो है, नौकरी के लिए वहाँ पर आते हैं और सब अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। आपको पता है कि हर स्टेट, हर राज्य का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, बोली भाषा सब अलग अलग है। लेकिन इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी सारे लोग जो है मुंबई में कैसे रहते हैं? तो प्यार से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए मुंबई छोटा भारत ऐसा कहा गया है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको मुंबई लेकर चलती हूँ। सब रेडी हो? ओके। तो देखिए, मैं पढ़ूंगी, उस लाइन के ऊपर आपको हाथ रखना, उंगली रखनी है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्षितिज, गुरमीत, आस्था, मेरी और सलीम, ये जो 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों के बीच में संवाद हो रहा है। संवाद मतलब बोलचाल, जैसे आप लोग एक दूसरे से बोलते हो ना, उसको ही संवाद कहते हैं। तो इन 5 दोस्तों के बीच में यहाँ पर बोलचाल यानी बातें हो रही है। किस विषय में लेकर? मैं बताती हूँ आपको। देखिए, वो 5 दोस्त कौन कौन से हैं? पहला है क्षितिज, दूसरा है गुरमीत, तीसरी है आस्था, चौथी है मेरी और 5 नंबर पर है सलीम। देखिए, 5 नंबर पर कौन है? सलीम। तो ये जो 5 दोस्त हैं इनके बीच बातें हो रही है। किस विषय को लेकर? आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, क्षितिज बोलता है, बहुत दिन हो गए सलीम खेलने नहीं आया। अक्सर आप लोगों में भी ऐसी बातें होती है ना। अगर आप 4-5 दोस्त रोज़ एक साथ खेलते होंगे, अगर 4-5 दोस्तों में से कोई एक नहीं आया
तो आपको याद आती है उसकी, तो फिर आप भी उसकी पूछताछ करते हो कि अरे यार ये 3-4 दिन हो गए खेलने को क्यों नहीं आ रहा, क्या हुआ, बीमार तो नहीं है, कहीं गाँव तो नहीं गया है। इस प्रकार की बातें आप लोग भी करते हो। तो ठीक देखिए, क्षितिज भी ऐसे ही बात कर रहा है कि बहुत दिन हो गए सलीम खेलने नहीं आया। गुरमीत कहता है देखिए, अरे मुझे पता, तुम्हें पता नहीं क्षितिज, वह तो मुंबई घूमने गया है। देखिए, किसको पता था? गुरमीत को पता था कि सलीम कहाँ गया है, क्षितिज को पता नहीं था। इसीलिए गुरमीत कहता है, अरे क्षितिज वह तो मुंबई घूमने गया है। फिर आस्था देखिए क्या कहती है। आस्था, अरे वह देखो, क्या कहती है, इन दोनों की बातें ही चल रही है तो आस्था को सलीम दिखाई देता है और वो कहती है, अरे वो देखो। और फिर क्या कहते हैं वो, देखिए, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। सुना है बच्चों आप लोगों ने गाना? बहुत सुंदर गाना है। तो देखिए, तो इस प्रकार से वह गाना गाती है और बाकी क्षितिज और गुरमीत को बताती है कि अरे देखो सलीम आ गया। ऐसा क्यों कहा उसने? मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, क्योंकि वह मुंबई घूमकर आया था, इसीलिए वह ऐसा कहती है। तो मेरी देखिए क्या कहती है मेरी, अच्छा बताओ सलीम, मुंबई में तुमने क्या क्या देखा? देखिए, वह क्या पूछ रही है कि सलीम तुम मुंबई घूमने के लिए गए थे, बराबर है, तो तुमने वहाँ पर क्या क्या देखा? तो देखिए सलीम बताता है, जो जो स्थल उसने देखे हैं वो सारे दोस्तों को बता रहा है। तो देखिए सलीम क्या कहता है, मैंने मुंबई में राष्ट्रीय उद्यान, देखिए क्या क्या देखा सलीम ने। पहला, राष्ट्रीय उद्यान, मुंबई में बच्चों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर प्राणी वगैरह जो रहते हैं वो वहाँ पर रहते हैं प्राणी। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से यह जाना जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा, दूसरा क्या कहता है वो, तारांगण। तारांगण, देखिए ये तारांगण क्या है, सुना है नाम कभी आपने पहले? चलिए, नहीं सुना होगा तो ध्यान से सुनो। देखिए बच्चे, ये जो तारांगण होता है, यहाँ पर हम इसका मतलब ये है कि बैठे बैठे ही आसमान के चांद सितारे जो है, ग्रह तारे, ये सब हम अच्छी तरह से दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। उसको कहते हैं तारांगण। और नेहरू तारांगण जो है वह मुंबई में है, नेहरू तारांगण। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, हाजी अली। हाजी अली, ये जो है एक दरगाह है, क्या है ये? दरगाह, मुस्लिम लोगों का प्रार्थना स्थल। तो ये जो दरगाह है बच्चों, यह समंदर के ठीक किनारे पर है और इसकी विशेषता ऐसी बताई जाती है कि समंदर में कितना भी तूफान क्यों ना आए, समंदर का पानी जो है इसके अंदर नहीं जा पाता है। ये हाजी अली दरगाह की विशेषता है। उसके बाद देखिए माउंट मेरी, चौथा कौन सा है? माउंट मेरी। माउंट मेरी ये क्या है? एक चर्च है। माउंट मेरी ये क्या है? एक चर्च है, क्रिश्चियन लोगों का प्रार्थना स्थल जिसे हम बोलते हैं ना, वो है मेरी। बहुत ही सुंदर इस प्रकार का यह चर्च है। आप लोग जो जो मैं बता रही हूँ ये स्थल आप YouTube पर बहुत अच्छी तरह से उसकी तस्वीरें देख सकते हो। उसके बाद है 5 नंबर
गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। यह भी समंदर जो है उसके किनारे पर है। ताजमहल होटल का नाम आपने सुना होगा, तो ठीक उसके इसके पास ही गेट ऑफ इंडिया के थोड़ी से साइड में ताजमहल होटल है। बहुत ही प्रसिद्ध यह स्थल है। तो ये जो गेट ऑफ इंडिया है, यहाँ पर अगर आप लोग गए होंगे तो यहाँ पर हमें कबूतर जो है बहुत मात्रा में दिखाई देते हैं। बहुत कबूतर होते हैं यहाँ पर। उसके बाद आगे का जो पॉइंट है वो है कमला नेहरू पार्क। कौन सा है? कमला नेहरू पार्क। बच्चों, आप लोगों ने बहुत से फिल्मों में कमला नेहरू पार्क का जो दृश्य है वो देखा होगा। वहाँ पर देखिए खिलौने के रूप में हमारा शूज हाउस जिसे हम कहते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने शूज हाउस। तो ये जो शूज हाउस है ये यहाँ पर है कमला नेहरू पार्क में। और बहुत ही सुंदर गार्डन है, हरियाली चारों तरफ है। इस प्रकार का सुंदर गार्डन यहाँ पर कमला नेहरू पार्क में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए इस प्रकार से। और आखिरी का रह गया चौपाटी। चौपाटी चौपाटी मतलब समंदर का जो किनारा होता है उस पर लोग जो है बच्चे बड़े बूढ़े खेलने के लिए बैठने के लिए वहाँ पर आते हैं। समंदर के किनारे पर उसको कहते हैं चौपाटी। और चौपाटी पर बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन स्वादिष्ट जो है नारियल पानी, भेड़, कचौरी वगैरह, समोसा। आ गया मुँह में पानी? तो देखिए ये सारा यहाँ पर मिलता है और सभी बहुत मज़े के साथ उसका आनंद लेते हैं। तो ये जो है बच्चों YouTube में ज़रूर सर्च करो और ये जो स्पॉट है आप ज़रूर देखो। तो इस प्रकार से देखिए जो सलीम है, क्या क्या देखा था सलीम ने मुंबई में? राष्ट्रीय उद्यान, तारांगण, हाजी अली का दरगाह, उसके बाद माउंट मेरी चर्च, उसके बाद गेट ऑफ इंडिया, कमला नेहरू पार्क और चौपाटी। इस प्रकार के जो स्थल है वो सलीम ने मुंबई में देखे हुए थे। अगर आप कभी गए मुंबई में तो यहाँ पर ज़रूर जाना। मुझे सबसे अच्छा क्या लगा बच्चों यहाँ पर पता है? मुझे कमला नेहरू पार्क बहुत सुंदर लगा। और अगर आप जाएंगे तो मेरी याद आपको ज़रूर आएगी कि अरे बाप रे, मैडम ने हमें जो बताया था वो सही बताया था कि ये पार्क जो है कितना सुंदर पार्क है। ठीक है। तो चौपाटी के समुद्री किनारे और गेटवे ऑफ इंडिया पर कबूतरों को दाना चुगाने का आनंद भी लिया। और देखिए खुद सलीम ने जो कबूतर है उन कबूतरों को दाने भी डाले थे और उस कबूतर ने बहुत मज़े से उसके जो दाने हैं वो दानों को चुगा था, मतलब खाया था। क्षितिज कहता है, सुना है मुंबई में लोकल ट्रेनें चलती हैं। देखिए हमारे यहाँ पर ज़्यादा ऑटो रिक्शा वगैरह जो है, मोटरसाइकिल वो ज़्यादा चलती है, यानी लोग उसके माध्यम से जाना आना करते हैं। लेकिन बच्चों मुंबई ये मैंने पहले ही बताया कि बहुत बड़ा शहर है और कहीं जाना है तो बहुत दूर दूर तक जाना होता है। और इसी के लिए यहाँ पर लोकल ट्रेन ज़्यादा चलती है। हर 2-3 मिनट के बाद लोकल ट्रेन मुंबई में चलती है और वहाँ बहुत भीड़ होती है, ध्यान रखना। और हमारे बस के जैसे ज़्यादा समय के लिए वो ट्रेनें रुकती नहीं। इसीलिए अगर आप कभी जाएंगे तो ट्रेन में आपको जल्दी से लोकल ट्रेन में चढ़ना है, नहीं तो नीचे ही रह जाओगे।
मेरे साथ हुआ है ऐसा, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या है मुंबई में? सलीम कहता है हाँ, आजकल लोकल के अलावा मोनो तथा मेट्रो रेल भी चलती है। देखिए क्या कहता है सलीम कि लोकल ट्रेन तो चलती ही चलती है, लेकिन लोकल ट्रेन के साथ अभी मेट्रो, मोनो तथा मेट्रो रेल भी वहाँ पर चलती है। इसका मतलब क्या है? जो लोकल से इन ट्रेनों का स्पीड जो है ज़्यादा रहता है, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर मोनो तथा मेट्रो ट्रेन चलती है। दिन रात इनमें लाखों लोग यात्रा करते हैं। देखिए दिन में भी ये ट्रेनें चलती हैं और रात में भी चलती है। अलग अलग धर्म, जाति, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। बच्चों, मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसको छोटा भारत क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर मतलब मुंबई में अलग अलग जाति के, धर्म के, विभिन्न भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। यही मुंबई की विशेषता है। देखिए कौन सी विशेषता है मुंबई की? कि अलग अलग जाति के, धर्म के और विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। ये हमारी मुंबई की विशेषता है। आस्था कहती है अरे वाह, इसका अर्थ है कि मुंबई छोटा भारत है। क्या कहते हैं आस्था? अरे वाह, इसका मतलब क्या हुआ? यानी सब अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जाति के लोग, संप्रदाय के लोग, उनका रहन सहन, खान पान अलग, इतने सारे इस प्रकार के लोग होने के बावजूद भी सब कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यह तो हमारा छोटा भारत ही है कि नहीं? ठीक, तो मेरी देखिए, मेरी क्या कहती है? तुमने सच कहा। क्या कहती है मेरी? तुमने सच कहा, मुंबई के बारे में और बातें कल सुनेंगे। और देखिए इस प्रकार से उन्हें और मुंबई के बारे में जानना है और सलीम को भी और बहुत सारी बातें मुंबई की बतानी है। लेकिन अभी बच्चे क्या कहते हैं? अभी बाकी की जो बातें हैं हम कल सुनेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए सलीम मुंबई गया था और जो स्थल उसने वहाँ पर देखे हुए थे उसके बारे में उसने अपने दोस्तों को बताया है और दोस्त भी बहुत आनंद के साथ उसकी बातें सुनते हैं और बाकी की जो बातें हैं वो कल सुनने के लिए भी वह तैयार है। तो देखिए आपको आज का होमवर्क है। कौन सा होमवर्क है आज आपको? ये जो संवाद है 5 दोस्तों के बीच, ये आपको सुलेखन के लिए, शुद्ध लेखन के लिए आपको ये पूरा लेसन जो है लिखकर सेंड करना है। ठीक है, क्या करना है समझ में आ गया ना? ये जो है लेसन ये लिखकर शुद्ध और सुंदर हैंडराइटिंग में आपको लिखकर भेजना है। ठीक है बच्चों, बाकी का जो है क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।